आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य को भंग कर दिया गया और सुल्तान को कुस्तुनतुनिया में नज़रबंद कर दिया गया। खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन आरंभ कर दिया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन अवसर समझा और राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग लेने हेतु इस आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी को जब अंग्रेजों के धृष्टतापूर्ण रवैये का पूरी तरह ज्ञान हो गया, तब उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। भारतीय मुसलमान भी गांधी जी के साथ हो गए और सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पहला, सरकारी उपाधियां और अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए और जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हैं वे इस्तीफा दे दें। दूसरा, सरकारी स्वागत समारोहों और सरकारी अधिकारियों के द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लिया जाए। तीसरा, सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए और भारतीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। इसके अलावा वकीलों और मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाए और आपसी झगड़ों के लिए पंचायत अदालतें स्थापित की जाएं। काउंसिलों के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लें और यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट न दे। इसके अलावा सैनिकों, क्लर्कों, मजदूरों के द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार कर दिया जाए और विदेशी माल और शराब का बहिष्कार किया जाए। महात्मा गांधी ने मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से इस प्रस्ताव को पास करवा लिया और सारे देश का दौरा करके असहयोग आंदोलन के पक्ष में वातावरण तैयार कर दिया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने सारे देश का दौरा किया और लोगों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी का ऐसा जादू चला कि हजारों लोग गांधी जी के साथ हो गए। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। इस हेतु कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खोली गईं, जैसे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल विद्यापीठ, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और दिल्ली का जामिया मिलिया आदि। इसके अलावा विदेशी कपड़ों की जगह जगह होलियां जलाई गई, हजारों चरखे चालू हो गए और गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें इस आंदोलन को और अधिक तेज करने का निर्णय किया गया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और 21 पुलिस के सिपाही और भवन जलकर राख हो गए। गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। इस आंदोलन की कुछ कमियां रहीं, जैसे 1920-21 में विधानमंडल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। कांग्रेसी सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया, किंतु वफादार और नरम दल के लोगों ने इसमें भाग लिया। इसके फलस्वरूप वफादार और उदारवादी चुनाव जीत गए और कांग्रेस नेता विधानमंडलों में नहीं पहुंच पाए। इसलिए विधानमंडलों के बहिष्कार से कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं हुआ। दूसरा, गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना ही अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे गांधी जी की काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन
क्योंकि ये जो आंदोलन है ये उस समय समाप्त किया गया जब सफलता के काफ़ी निकट था। जब ये आंदोलन अपने चरम पर था तब इसे स्थगित कर दिया गया, इसलिए इसकी काफ़ी आलोचना की गई। इसके अलावा मुसलमानों ने आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को नहीं समझा और अचानक आंदोलन समाप्त होने पर मुसलमानों ने प्रचार करना भी आरंभ कर दिया कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों के लिए मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। इन सब कमियों के बावजूद भी आंदोलन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। यह अपने आप में महत्वपूर्ण था। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल हो गया, किंतु आंदोलन को निसफल कहना गलत होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका असाधारण महत्व रहा है। इसकी कुछ सफलताएं रहीं जो इस प्रकार हैं कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ प्रदान किया, लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की और स्वराज्य की मांग को प्रबल बनाया। इसके अलावा पहली बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की नीति का परित्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर ली। अतः प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने और देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। इससे पहले कांग्रेस का आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, किंतु अब कांग्रेस का आंदोलन आम जनता में प्रवेश कर गया। इससे पूर्व जनता और सरकार की आलोचना करने से डरती थी, किंतु अब जनता निर्भीक हो गई और जेल जाना देशभक्ति का चिन्ह समझा जाने लगा और स्वराज्य शब्द अब बच्चे बच्चे की जुबान पर सुनाई देने लगा। महात्मा गांधी ने स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो हथियार हाथ में लिया था, उसका अंग्रेजी सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। शांत सत्याग्रहियों पर गोली चलाना और लाठियां बरसाना घृणित समझा जाने लगा। इससे सरकार के विरुद्ध जनमत प्रबल हो गया और अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार ने सरकार के दमन चक्र को कुंठित बना दिया। अब भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए सत्याग्रह का ये हथियार बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। आंदोलनों के दौरान कांग्रेस ने कुछ रचनात्मक कार्य किए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखे चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना आदि। विदेशी माल के बहिष्कार से आर्थिक शोषण की नीति में रुकावट पैदा हो गई और राष्ट्रीय विद्यापीठों से देशभक्त निकलने लगे और स्वदेशी माल को अपनाने से हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया। तो राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। इस आंदोलन ने जन जन में राष्ट्रीय चेतना पैदा की और आम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन देशव्यापी बन गया। तो ये है असहयोग आंदोलन। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।